देखिए आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को हम लोग बेसिक तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार वो लगता है, किस प्रकार जो है मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन इसका हिंदी होता है घर्षण। पहले एक हम लोग कॉमन डिफिनेशन देते हैं जो पूरे फिजिक्स में लागू होगा। फ्रिक्शन is the resistive force which opposes the relative motion between solids surfaces, fluid layers and material elements। देखिए एकदम कॉमन डिफिनेशन है जो हर जगह ये वैलिड होगा। घर्षण एक अवरोधक बल है, बल है जो ठोस सतहों, तरल परतों और पदार्थ कणों के बीच की सापेक्ष गति विरोध कर। आप क्लियरली देख लिए, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, वैसा बल है विच अपोजेज। और वो किसको अपोज करता है? द रिलेटिव मोशन बिटवीन सॉलिड सरफेसेस, दो या अनेक भी हो सकता है, लेयर्स, जो तरल परत होता है, जैसे कि आप रिवर वाटर में देख सकते हैं, अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी आपका हर लेयर का अलग अलग स्पीड होता है। एंड मटेरियल एलिमेंट्स, किसी भी अगर मटेरियल का छोटा छोटा एलिमेंट्स अगर आप लेंगे तो उनके बीच जो मोशन है उसको अपोज करता है। घर्षण एक अवरोधक बल है जो ठोस सतहों, तरल परतों और पदार्थ कणों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। देखिए एक आपको मार्क करना होगा कि अगर मान लिया कि दो सरफेस अगर हम लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए सरफेस होता है उस पर इस तरह बना हुआ रहता है। एक अन्य सरफेस ले रहे हैं हम लोग, इस तरह जो है कि एक अलग सरफेस ले रहे हैं, ये पार्ट इस तरह होता है। ये जब एक दूसरे पर चलने का प्रयास करेगा, आप रिलेटिव मोशन करना जब चाहेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप अवरोध फील होगा। तो एक्चुअली होता है कि कोई भी सरफेस को आप बहुत माइन्यूटली अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये क्या होता है, ये आपका शिखाएं होता है। देखिए बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म जो है शिखाएं होता है, शिखाएं होगा, और ये जो पार्ट है वो गर्त होगा। ये क्रेस्ट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? ट्रफ कहलाएगा। तो जब चलने का जब प्रयास करता है तो एक दूसरे का जो शिखा और गर्त होता है वो अंतर्बद्ध हो जाता है, इंटरलॉक टुगेदर हो जाता है, और इसकी वजह से जो है में आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरह देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरह जो है पैक्ड हो जाएगा, ये आपका जो है ना ये पैक्ड हो जाएगा। देखिए तो एक का जो है कि और दूसरे का गर्त इस तरह इंटरलॉक हो जाएगा, अंतर्बद्ध हो जाता है। ये पोजीशन को हम लोग अंतर्बद्ध करते हैं। ये जो आपका हुआ ना, ये इसको कहेंगे अंतर्बद्ध, अंतर्बंध कहेंगे, इंटरलॉक हो जाता है ये। और इसके कारण जो है मोशन करने के लिए वहां ज्यादा इफोर्ट करना होगा, ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। जैसे आप दो कोई भी सॉलिड सरफेस को लेकर के एग्जांपल कर सकते हैं, उसमें आपको ऐसा फील होता है,
एक चीज आपको समझना होगा, जो फ्रिक्शन का जो ऑर्डर है लिक्विड के और गैस के लिए, उसमें आपको एक सम ऑर्डर, इफ फ्रिक्शन जो है सॉलिड के बीच का ज्यादा होता है एफ लिक्विड की अपेक्षा और गैस का सबसे कम होगा। फ्रिक्शन को देखिए हम लोग एक पार्ट में बांट देते हैं, हालांकि बहुत तरह का लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरे फीस के आधार पर हम देखें जो घर्षण को कितने भाग में बांटा गया है। पहला जो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको कहते हैं विसर्पी घर्षण, और ये सॉलिड के बीच में होगा केवल। दूसरा है तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन, इसका आपको एग्जांपल है विस्को, और तीसरा होता है लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड किया जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हिंदी होता है अस्थैतिक घर्षण। दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कहते हैं गतिज घर्षण। और इसी का जो है मैक्सिमम होता है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को सीमांत या चरम घर्षण कहते हैं, सीमांत या चरम घर्षण कहा जाता है। इसी का मैक्सिमम रूप होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी का जो है मैक्सिमम रूप होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो आपका है, और ये रोटेशन अगर मैंने रोल कर रहा है अगर कोई सरफेस पर, जैसे ये रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, इस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, इसको हम लोग देखेंगे रोटेशन वगैरह, या जब रोल की बात होगा तब। मुख्य रूप से आपका जो है ये देखिए ध्यान देना है इस चैप्टर में इस तीनों के बारे में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कुछ बातें आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विसर्पी घर्षण, ऑब्जेक्टिव 1। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई भी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन does not depend on area of contact। देखिए इंपॉर्टेंट है, विसर्पी घर्षण संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। ऑब्जेक्टिव अगला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction force which is transmitted through the contact point
ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। विसर्पी घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, जो के बिंदु से होकर संचरित होता है, संचरित होता है। देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको आप फिगर के द्वारा एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, normal reaction force which is transmitted through the contact point of the contact surface। तो दो बात ध्यान रखना है कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपको लगेगा कि बहुत सारा पार्ट जो है कि कांटेक्ट में है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पर करेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर। तो आप इसको सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई भी फ्रिक्शन आ जाए, स्लाइडिंग हो, काइनेटिक हो या लिमिटिंग हो, तो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट सरफेस। तो देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग फ्रिक्शन में देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इसी का पार्ट है ये स्लाइडिंग का, जो हिंदी होता है अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण। जैसे यहां पर ध्यान देना है कि कोई ब्लॉक है और ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें टेंडेंसी आएगा मोशन का। मान लीजिए चल नहीं रहा है, A0 U0 है आपका, ये दोनों हम जीरो कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए टेंडेंसी तो रहेगा ना चलने का। देखिए टेंडेंसी यहाँ पर देखिए, तो फ्रिक्शन कैसे लगता है, तो ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है नहीं, मोशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है विच एक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन, अर्थात इसमें जो गति होती है उसके अभाव में ये लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग FS लिखेंगे, FS। हमें देखिए कांटेक्ट फोर्स जितना है सभी जोड़ा में लगता है, पेयर में, ये यहाँ भी इस पर लगेगा FS, और ये आपका हो गया नॉर्मल हो गया, और ये आपका mg हो जाएगा इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर ध्यान दिए क्या लिखा था कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इसको जब तोड़ेंगे तो बराबर होगा μSN हो जाएगा। अगर मोशन नहीं कर रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर n इक्वल टू mg होगा, और फिर आप इसको इक्वेट कर सकते हैं बराबर FS बराबर μmg। देखिए यहाँ से हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो म्यू निकालना हो, तो आप निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू F बाई, जो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा ना, FS के बराबर बाई, अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, म्यू इक्वल टू mg, म्यू इक्वल टू FS। जैसे हम लोग देखिए क्वेश्चन एक लोग कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन एक देखते हैं। प्रश्न प्रश्न जैसे हम लोग एग्जाम्पल के ले लें कि 100 kg, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक हम लोग कर ले, यहाँ पर kg का ब्लॉक है 100 kg, और इस पर जो है न्यूटन का फोर्स लग रहा है 98 न्यूटन। तब आपको म्यू एस कैलकुलेट करना है, व्हाट
ये आपको बनाना है म्यूएस कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो म्यू एस लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये हम लोग कॉमनली चल सकते हैं, केवल समझना है कि कंडीशन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, F/mg। तो यहाँ देख सकते होगा F हो गया आपका 98 और मास हो गया आपको 100 और G का मान कितना होगा 9.8, तो कितना हो जाएगा 0.10, अर्थात म्यू एस बराबर 0.1 होगा। यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है म्यू का, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आता है कि अगर मान लिया जाए कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बढ़ा दे तो म्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी के लिए एक ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं कि जो घर्षण गुणांक होता है पर निर्भर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और only depends on nature of the surface, जो घर्षण गुणांक होता है किसी का भी हो, घर्षण गुणांक केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर F इक्वल टू म्यू एन हम लेते हैं इन जनरल, तो म्यू इक्वल टू F/n। देख सकते हैं कभी अगर n बढ़ाएंगे, जैसे मान लिया अगर दुगना किया जाए, तिगुना किया जाए तो 3 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 3F, लेकिन ये आपका फिक्स रहेगा, फिक्स ये कांस्टेंट हो जाएगा और इस सरफेस, माने एक सरफेस के लिए आपको प्रत्येक जब भी अलग अलग सरफेस बदल जाएगा तब बदलेगा, लेकिन आपको अगर ये दोगुना ये क्या होगा, ये दोगुना करेंगे तो ये दोगुना होगा, 3 टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे 4 टाइम्स, नहीं पड़ेगा। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं कि W बराबर जिसे आप mg लिखते हैं, तो G आपका नहीं बदलेगा जब तक कि पृथ्वी रहेगा। तो इसी प्रकार ये चीज है, अब ऐसा लिख दे अगर तो आपको लगता है कि ये भी इस पर डिपेंड कर, ये कांस्टेंट है वहां पर, तो आपको जी जैसे नहीं बदलता है, देख रहे हैं, उसी तरह हम म्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी के कारण होता है गुरुत्वीय त्वरण और ये सरफेस के कारण होता है, तो एक तरह से प्रॉपर्टी में आपका शामिल हो जाएगा। अब दूसरा है इसमें एक और ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाए, अभी एक और ऑब्जेक्टिव, the maximum value of static friction is known as limiting friction। स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के महत्तम मान को सीमांत या चरम घर्षण। ओके, अब देखिए हम लोग का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन गतिज घर्षण, तो समझना होगा विच एक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव मोशन, अर्थात ये आपको रिलेटिव मोशन के कारण लगेगा। जैसे देखिए आपका F है, यहाँ पर ऑलरेडी आप A ले सकते हैं, देखिए आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये आपका हो जाएगा F के हो जाएगा, नाम बदल जाएगा थोड़ा, N हो गया, mg हो गया यहाँ पर,
और ये भी पेयर में यहाँ लगेगा, इधर भी दिखा सकते हैं हम लोग एफ के। सेम यहाँ पर एफ के बराबर हो जाएगा म्यू के एन हो जाएगा, और एन बराबर कितना होगा, एम जी होगा। यहाँ लिखेंगे एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता है कि ये मोशन में हो जाता है, जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दे सकते हैं। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हो गया फोर्स है, एक्सेलरेशन हम लोग दिखा चुके हैं। यहाँ पर ये आपका एफ के है, एफ के है। देखिए यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं एफ माइनस एफ के बराबर एन, एफ इक्वल टू म्यू के एम जी बराबर एम। ये बराबर कितना होगा, म्यू के एम जी प्लस एम। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग एक देखें क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए कि कोई ब्लॉक है, इसी क्वेश्चन की फोर्स दिया 129.4 न्यूटन ले, और ये आपका 10 kg, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। और यहाँ पर म्यू के दिया हुआ है 0.3। लेकिन इसको बना कितना होगा एक्सेलरेशन, तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर इसको आप लगा दीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला एफ माइनस म्यू के एम जी बराबर, आप रखिए 129.4, और म्यू के कितना 3, और एम का मान 10, और ये 9.8, और ये 10 हो जाएगा। तो कितना होगा 129.4, और ये हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 8 के 24, 29.4 हो जाएगा। 10 8 के 24 की 4 हाथ में 2, 9 27 हो जाएगा। तो 100, और ये आपका 10 हो गया। तो ए इक्वल टू कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना एक और ऑब्जेक्टिव कि जो म्यू के से बड़ा होता है, और इससे भी बड़ा हो जाएगा। एफएल सबसे बड़ा होगा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हो जाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और सबसे कम हो जाएगा एफ काइनेटिक। लिमिटिंग सबसे ज्यादा होगा, तब स्टैटिक, तब काइनेटिक, और ये सबसे ज्यादा एफ रोलिंग। इसको भी आप डाल लीजिए ऑब्जेक्टिव में। जो लोडनी होता है ना कम होता है। आप देखेंगे अगर कोई आपको ट्रक का टायर वगैरह दे दे, अब बोले कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दो, तो आप क्या कीजिएगा, उसको घसीट करके ले जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि चक्के को रोल करके जब ले जाइएगा ना, ये रोल करके अगर आप ले जाएंगे तो ज्यादा आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग चक्का जो होता है ना गोल बनाया जाता है। इसके पीछे यही रीजन है। हालांकि हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर किया हो, लेकिन आज जो है उसको साइंस या फिजिक्स के नजरिए से है वो। तो इस तरह आप देखिए इसको। हम लोग जो है क्या क्या पढ़े, तीनों का परिचय कर लिए। ये फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं